नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ तिल पट्टी की रेसिपी की, जिसे हम बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया बनाएंगे। एकदम आपके दांतों में बिल्कुल नहीं चिपकने वाली, बिल्कुल गारंटी के साथ इसे हम बनाकर तैयार करेंगे। और सिर्फ दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे इसे बनाने के लिए, कोई घी नहीं डालेंगे। और एक कढ़ाई में हम तिल ले लेंगे। यहाँ पे हमने सफ़ेद वाला तिल का इस्तेमाल किया है। दो कलर के मार्केट में तिल आते हैं, एक थोड़ा सफ़ेद ज़्यादा रहता है और एक थोड़ा सा कम सफ़ेद रहता है। तिल आप कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए, जो भी आपके पास हो। और धीमी आंच में अब हमें तिल को लगातार चलाते हुए भून लेना है। हमें जब तक तिल को भूनना है जब तक कि ये अच्छे से थोड़ा सा फूला फूला ना दिखने लगे, या फिर ये अच्छे से भूनकर तैयार ना हो जाए। हल्का सा इसका हम कलर चेंज कर लेंगे। तिल अच्छे से भूंजकर हमें तैयार कर लेना है। तिल को हमें तेज़ आंच में नहीं भूंजना है, धीमी आंच में भूनना है। तिल बहुत ही जल्दी भूंजकर तैयार होता है, टाइम नहीं लगता है इसे भूनने में। तो इस तरह से हम इसे चलाते हुए भून लेते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और इसी तरह की हम रेसिपी आपके लिए लेके आते रहेंगे। दो चीज़ों से बनने वाली, जैसे कि ये तिल पट्टी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। एकदम परफेक्ट हम तिल पट्टी बनाकर तैयार करने वाले हैं। और यहाँ पे हल्का सा तिल का कलर अब चेंज होने लगा है, तो 1 मिनट के लिए और हम इसे चला लेते हैं। बस हमारा तिल भूंजकर तैयार ही होने वाला है। तो बस हमें इसी तरह से इसे भून लेना है। क्योंकि हमने इसे बिल्कुल धीमी आंच में भूंजा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है इसे भूनने के लिए। और देखिए इसका कलर सा आपको चेंज दिख रहा होगा और इससे अच्छी सी खुशबू सी आती है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे किसी बर्तन में। मैंने फिर से कढ़ाई ले ली है और यहाँ पे आधे कप हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है 1 कप तिल में। और ये हमने पानी लिया था आधे कप से भी कम, 1/4 कप हमने इसमें पानी डाला है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और अब हम गुड़ को थोड़ा सा पिघला लेंगे धीमी आंच में, ताकि ये धीमी आंच में पिघल जाए। और मीडियम आंच कर देंगे और इसे पका लेंगे। गुड़ हमारा पिघल गया है, तो मीडियम आंच करके हम गुड़ को पका लेते हैं। गुड़ हमारा अच्छे से पक जाता है तो तिल पट्टी बिल्कुल भी दांत में नहीं चिपकती। वो मैं आपको इस तरह से चेक करना बताऊंगी कि तिल पट्टी आपकी बहुत ही परफेक्ट और बढ़िया बनके तैयार होगी। और देखें इस तरह से आपको लग रहा होगा कि गुड़ हमारा ये पक गया है, पर अभी अंदर से ये पका नहीं होता है। ये देखने में तो लगता है ये फूला फूला और पका जैसे, पर पका नहीं है। तो अभी हम इसे धीमी आंच में इस तरह से चलाते हुए पका लेते हैं। और बीच में हम इसे चेक कर लेंगे कि ये हमारा गुड़ पका है कि नहीं है। तो कोई कटोरी में हम इसे डालेंगे और इस तरह से इसे ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम चेक करेंगे। और इसे अभी हमने देखें एक गोला बनाया है, तो गोला तो ये बन रहा है, पर इस गोले को हम ठंडा होने के बाद दांतों के नीचे चबा कर देखेंगे कि ये दांतों में चिपक तो नहीं रहा है। अगर चिपक रहा है तो थोड़ा और हम गुड़ को पकाएंगे। तो 2 मिनट के लिए और हम धीमी आंच में गुड़ को पका लेते हैं, जब तक कि जो गोला हमने बनाया था वो दांतों में चिपके ना, तब तक हमें इसे पकाना होगा। और अब हम 2 मिनट बाद फिर से चेक करेंगे, तो इसे डालेंगे तो देखें एक ही जगह बिल्कुल ये फैलेगा नहीं। और जब ये ठंडा हो जाएगा तभी इसे चेक करना है। अगर हम गरम में से हाथ लगाएंगे तो ये अभी बहुत गरम है और ठंडा हो गया है। तो आप चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये इसका एक गोला बन रहा है, या फिर इस तरह से तोड़ कर भी इसे चेक कर सकते हैं। इसमें लूजपन नहीं होना चाहिए, चट देना, ये टूटना चाहिए। या फिर दांतों से भी चेक करके आप देख सकते हैं। और गुड़ को भी देखकर पता लगाया जा सकता है। आप देखें कितना बढ़िया ये पक के तैयार हो गया है, एकदम थक्का जैसे हो गया है।
तो अब हम तिल को मिला देते हैं। तो सारा तिल हमने बंद गैस में इसमें डाल दिया है। अब हमारी परफेक्ट चिक्की बनके तैयार होने वाली है, क्योंकि हमने परफेक्ट चाशनी बनाई है। इसके लिए अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें इसे। और ये देखें, ये डो की तरह सिमट रहा है, बढ़िया से ये तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे बेल कर भी तैयार कर लेते हैं। तो जिस जगह हमें इसे बेलना है थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे, हल्का सा बेलन के ऊपर भी लगा देंगे। और मैं इसे 2 भागों में बेलूँगी, तो आधा मैं डाल लेती हूँ, आधा बाद में डालूँगी। और बहुत ही पतली सी हम पट्टी बनाकर तैयार करेंगे, जो एकदम क्रिस्पी बढ़िया बनने वाली है। और इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। इसे अपने हिसाब से थोड़ा पतला या मोटा बेल सकते हैं। बस इस तरह से हाथों से एक सा करके हमें इसे बेल लेना है। और हमने इसे बेल कर तैयार कर लिया है। आप देखिए कितना बढ़िया हमने इसे बेला है। इसी तरह से हमें इसे बेलना है। और अब हम इसे एक साइड कर देंगे और दूसरे वाले को भी हमें इसी तरह से बेल कर तैयार कर लेना है। तो दूसरा वाला भाग भी हम बेल लेते हैं। इसे भी हम इस तरह से डालकर पहले हाथों से एक सा कर लेते हैं। और बस झटपट से हम इसे बेल कर तैयार करेंगे। ये फट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप हाथों से इस तरह से एक सा करने के बाद भी इसे बेल सकते हैं। और एकदम पतला हम इसे बेल रहे हैं। दोनों मैंने बेल लिए हैं, पर गरम गरम में अगर आप पीस काटना चाहते हैं तो गरम गरम में ही हम इसे चाकू से कट लगा देंगे। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो नहीं कटेगा। तो इस तरह से मैंने चाकू से इसके ऊपर कट लगा दिए हैं। और जो अब हमने पहले बेल के रखा था उसके ऊपर भी हम कट लगाएंगे, तो ये कटेगा नहीं। आप देखिए, क्योंकि ये ठंडा हो चुका है। तो जैसे ही हम बेलें वैसे ही गरम गरम में कट लगाना है। और इस तरह से हम किनारे भी चाहें तो एक साइड कर सकते हैं। तो इस तरह से काट देते हैं और बीच में भी काट देते हैं। अब हम इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। इसी तरह छोड़ना है। और ये अच्छे से ठंडी हो गई है, बहुत ही क्रिस्पी सी बनी है। आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितनी क्रिस्पी है। ये देखें कितनी इजीली ये टूट रही है, एकदम क्रिस्पी सी है, अच्छे से सेट हुई है। ये देखें कितनी बढ़िया सेट हो गई है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चिक्की को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तिल वाली की। परफेक्ट हमारी तिल पट्टी बनके तैयार है। तिल पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अगर तिल पट्टी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलेंगे हम इस तरह की छोटी और नई नई रेसिपी के साथ।